अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होंगी। हमने जो है वायरसेस का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर को शुरू करते हैं और वो है बायो इनर्जेटिक्स। अब बायो इनर्जेटिक्स के फर्दर 7-8 जो हैं वो मेजर टॉपिक्स बनते हैं। उन पर हम 2020 MCQs की सीरीज़ बनाएंगे एंड आई होप दैट सीरीज विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So without wasting our time, let's start our MCQs discussion. इसमें जो टॉपिक है मेजर वो है रेस्पायरेशन। जो फर्स्ट टॉपिक है इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं, आउटलाइन द सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स एंड को रिलेट दिस विद दैट ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन और फैट की जो सेलुलर रेस्पायरेशन है उसको को रिलेट करना है ग्लूकोज के साथ। ये जो टॉपिक है ये पीटीबी में नहीं है, तो ये बड़ी मेहनत से मैंने ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिसर्च करके लिखे हैं। आई होप दैट कि ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स नेट। अब जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है वो कितनी एटीपी को रिलीज़ करता है? 2 ATP, 30 से 32 ATP, 36 से 38 ATP या 4 ATP। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो होगा चार्ली, 36 से 38 ATP इन यूकैरियोट्स। एमसीक्यूज़ नंबर सेकंड है बड़ा सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन। अब जो सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज है वो कहाँ पे हो रही होती है? साइटोप्लाज्म में सिर्फ, माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो रही होती है या न्यूक्लियस में हो रही होती है? अब जो सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज है पड़ी वो कंप्लीट जो उसकी रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में भी हो रहा होता है और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तब जाकर एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एमसीक्यूज़ नंबर थर्ड है फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू। फैट्स जो हैं उनको किन में ब्रोकन डाउन किया जाता है? ऑप्शन अल्फा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ऑप्शन बीटा है अमाइनो एसिड्स में, ऑप्शन चार्ली है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स में, ऑप्शन डेल्टा है लैक्टेट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में फैट्स को ब्रोकन डाउन किया जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन। अब जो फैटी एसिड्स की जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो किस में वाक़या होती है? ऑप्शन अल्फ़ा है साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, ऑप्शन बीटा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ऑप्शन चार्ली जो है वो न्यूक्लियस में हो रही होती है, ऑप्शन डेल्टा है वो राइबोसोम्स में। ऑप्शन चार्ली और डेल्टा का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऑप्शन अल्फ़ा और बीटा के बारे में सोचा जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन बीटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो होती है वो वाक़या हो रही होती है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है ईच राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस। अब हर राउंड जो बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है फैटी एसिड्स की उस पर क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन चार्ली है 1 एसिटाइल CaOA, कोएंजाइम A प्लस NADH प्लस FADH2, ऑप्शन बीटा है 2 एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूस होते हैं, ऑप्शन चार्ली है पायरोवेट 1 प्रोड्यूस हो होता है, ऑप्शन डेल्टा है 1 ATP प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन अल्फ़ा 1 एसिटाइल कोएंजाइम A, उसके साथ 1 NADH प्रोड्यूस होता है और उसके साथ 1 FADH2 प्रोड्यूस होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है फैट यील्ड्स एनर्जी कंपेयर टू सेम वेट ऑफ ग्लूकोज। अब जो फैट्स हैं पड़े अगर उसके साथ सेम वेट ऑफ ग्लूकोज ले लिया जाए तो वो कितने मिकदार में एनर्जी रिलीज़ करेंगे? क्या वो ग्लूकोज से लेस एनर्जी रिलीज़ करेंगे, इक्वल एनर्जी रिलीज़ करेंगे, मोर देन ट्विस एनर्जी रिलीज़ करेंगे या हाफ एनर्जी रिलीज़ करेंगे? बच्चों आपको ये इल्म होना चाहिए कि फैट जो है उसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज की बेनिस्बत मोर देन ट्विस एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है ग्लिसरॉल फॉर्म्स फैट्स एंटर्स ग्लाइकोलाइसिस एज। अब जो ग्लिसरॉल जो फैट से बन रहा होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर होता है, किस फॉर्म में एंटर होता है? पायरोवेट की फॉर्म में एंटर हो रहा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A की फॉर्म में एंटर हो रहा होता है, या DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में
एंटर हो रहा होता है, या ऑप्शन जो डेल्टा है ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्म में एंटर हो रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में जो ग्लिसरॉल है वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता है। एमसीक्यूज नंबर 8 है प्रोटीन्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू। अब प्रोटीन जो है सबसे पहले किन फॉर्म में ब्रोकन डाउन की जाती हैं, ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में या ग्लिसरॉल में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स जो है वो फर्स्ट अमाइनो एसिड्स में ब्रोकन डाउन की जाती हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 है डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस। अब अमाइनो एसिड से डी अमाइनेशन कर दें तो इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर बीटा है अमोनिया और कीटोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन चार्ली है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन डेल्टा है एटीपी प्रोड्यूस होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बीटा, अमोनिया प्लस कीटोनिक एसिड। तो ये दो चीज़ें हैं वो डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड की नतीजे में प्रोड्यूस होंगी। एमसीक्यूज नंबर 10 है द कीटो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन कैन एंटर रेस्पायरेशन एट। अब जो कीटो एसिड्स हैं प्रोटीन से वो रेस्पायरेशन के अंदर एंटर हो सकती हैं। ऑप्शन अल्फ़ा है ओनली ग्लाइकोलाइसिस में। ऑप्शन बीटा है क्रेब्स साइकिल के दौरान हो सकती हैं। ऑप्शन चार्ली है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में एंटर हो सकती हैं, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है चार्ली, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये एंटर हो सकती हैं। अब ये चीज़ प्रोटीन पे डिपेंड करती है कि कौन सी प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, उसकी बेस पर ये इन प्रोसेस के अंदर अपना रोल अदा करती हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है प्रोटीन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज़ यूज्ड मेनली ड्यूरिंग। अब जो प्रोटीन है उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर कब यूज़ करेंगे, नॉर्मल डाइट में यूज़ करेंगे, नो। ऑप्शन बीटा है आफ्टर मील यूज़ करेंगे, नो। ऑप्शन चार्ली है स्टारवेशन या इंटेंस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डेल्टा है नेवर, कभी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है चार्ली, स्टारवेशन, जब बहुत ज़्यादा भूख या कह तो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की हो तो उस सूरत में हम प्रोटीन को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज़ करते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर ग्लूकोज इज़। अब ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है ग्लूकोज की है, फैट्स की है, प्रोटीन्स की है, इनको याद रखना ज़रूरी है। अब जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो ग्लूकोज की है तो वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है 1 जो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर ग्लूकोज है। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैट्स की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 बनती है। कौन सी बनती है, 0.7। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर प्रोटीन की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0.9 बनती है। तो ये तीनों की जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है उनको याद रखना ज़रूरी है। एमसीक्यूज नंबर 15 है विच सबस्ट्रेट प्रोड्यूस मोस्ट एटीपी पर ग्राम। अब कौन से ऐसे सबस्ट्रेट हैं जो मोस्ट एटीपी पर ग्राम को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ऑप्शन अल्फ़ा है ग्लूकोज, ऑप्शन बीटा है प्रोटीन, ऑप्शन चार्ली है फैट्स एंड ऑप्शन डेल्टा है ऑल इक्वल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है फैट्स। फैट्स जो है वो मोस्ट एटीपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16 है एसिटाइल कोएंजाइम ए इज़ द कॉमन एंट्री पॉइंट फॉर। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कॉमन एंट्री पॉइंट फॉर किसके लिए है, ग्लूकोज के लिए है, फैट्स के लिए है, प्रोटीन के लिए है, या इन तीनों के लिए है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है इन तीनों के लिए है, ग्लूकोज के लिए भी है, फैट्स के लिए भी है और प्रोटीन के लिए भी है। एसिटाइल कोएंजाइम इज़ द कॉमन एंट्री पॉइंट फॉर ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एमसीक्यूज नंबर 17 है ग्लाइकोनियोजेनेसिस कैन अकर फ्रॉम। अब ग्लाइको जो नियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो किस से परफॉर्म हो रहा होता है, ग्लूकोज से परफॉर्म होता है। ऑप्शन बीटा है फैटी एसिड से परफॉर्म होता है। ऑप्शन चार्ली है अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल से परफॉर्म होता है। और ऑप्शन डेल्टा है कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल से ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है।
एमसीक्यूज नंबर 18 है, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स मेनली यूज़, अब जो मसल्स हैं उस वक्त वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, फैट्स को यूज़ करते हैं, प्रोटीन को यूज़ करते हैं। ऑप्शन 40 है, ग्लूकोज बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई भी सबस्ट्रेट को यूज़ नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, वो है ग्लूकोज बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। वो उस वक्त ग्लूकोज को यूज़ कर रहे होते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो ग्लूकोज को इनटेक कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 19 है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। ऑप्शन अल्फ़ा है 1 ग्राम फैट जो है वो 4 किलो कैलोरीज़ की इक्वल है। ऑप्शन बीटा है 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 9 किलो कैलोरीज़ की इक्वल है। ऑप्शन चार्ली है 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 4 किलो कैलोरीज़ की इक्वल है। ऑप्शन डेल्टा है 1 ग्राम जो फैट है वो 4 किलो कैलोरीज़ के इक्वल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा चार्ली, 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 4 किलो कैलोरीज़ की इक्वल होती है। इसके अलावा दूसरे जो ऑप्शन हैं वो करेक्ट मिकदार में नहीं बताया गया। एमसीक्यूज नंबर 20 है, दी एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल इज़, अब जो एंड प्रोडक्ट बनता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती मसल में, वो कौन सा होता है। ऑप्शन अल्फ़ा है एथेनॉल होता है। ऑप्शन बीटा जो है लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन चार्ली जो है वो पायरोवेट होता है। और ऑप्शन डेल्टा जो है वो एसिटाइल कोई एंजाइम ए इन्वॉल्व होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा लैक्टिक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है during respiration in muscles. So we have covered 20 most important MCQs on topic respiration. और ये टॉपिक जो है PTP में डिस्कस नहीं था, लेकिन मैंने जो 20 MCQs आपके लिए रिसर्च करके लिखे हैं। आई होप दैट MCQs will be very helpful for your preparation. We will meet in the next video. तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।